जैसी आज्ञा प्रभु। वचन कर में मन का पेटे तजे भजे मुरान रन दे जामुनि निज पति सूझ मोहे भय हुकार बतवे बंधु बचन सुनी चला बीबी कुंभकर्ण के पुष्प रूपी चरणों में अनुज विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो भैया। खुश रहो। नायत बोधर कैर शरीर कुंभकर्ण अवतीरण देरा। हे भैया, कहो विभीषण, क्या बात है जो तुम मेरे पास आए हो? विभीषण बताओ। हे भैया, मैं आपसे अपने मन की बात को कहने के लिए आया हूँ भैया। हे भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे कह सुनाऊं भैया। कहो विभीषण, कहो। हे भैया, हम यही चाहते हैं कि बड़े भ्राता महाराज लंकेश खुद अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, परंतु आप अधर्म के मार्ग पर न चले भैया। आप बड़े भैया को समझाइए कि वह जिस नारी का हरण करके लाए हैं वह कोई सामान्य नारी नहीं है भैया। वह जगत जननी जगदम्बिका सीता माँ है, और किसी नारी को चोरी करके लाना यह बड़े भैया महाराज लंकेश को शोभा नहीं देता है भैया। क्योंकि परम प्रतापी, परम योद्धा, त्रैलोक के विजेता महाराज रावण के लिए किसी पर नारी को चुरा कर लाना यह शोभा नहीं देता है भैया। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बड़े भैया को समझाएं और सीता मैया को वापस कर दें, प्रभु श्री राम के शरण में आ जाएं। वह प्रभु तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वह अवश्य ही क्षमा कर देंगे भैया। क्रोध कर भई मैंने ग्लाने सहज में पुण्य बिन सुतिनाचार कति कति दलव पर। हे विभीषण, हमने ज्येष्ठ भ्राता को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। यदि वो नहीं मानते हैं तो हम उनके अनुज हैं, वो अगर गलत भी करते हैं तो हमको उनका सहयोग करना पड़ेगा भैया। नहीं भैया, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, अगर कोई अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है तो उसे समझाने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए भैया। और भाई का एक भाई के साथ अधर्म के रास्ते पर चलना वह अधर्म है भैया, इसलिए भाई का साथ छोड़ देना चाहिए भैया। यदि पिता गलत है तो पुत्र को उस पिता का साथ छोड़ देना चाहिए भैया। उसका साथ देकर यह अधर्म करना कहाँ का न्याय है भैया। हे विभीषण, धर्म अधर्म की बातें तुम ना ही करो तो अच्छा है। अपने करुणा निधान राम से कहो कि आ करके लंकापति से युद्ध करे, हमसे भी युद्ध करे। मैं तैयार हूँ, हर तरह से तैयार हूँ। आपके जैसे पलटी नहीं मारूंगा। हे भैया, हम पलटी नहीं मारे। आप तो उस समय 6 माह की निद्रा में सो रहे थे। मैंने बड़े भ्राता भैया रावण को समझाने का प्रयास किया कि हे महाराज, किसी पर नारी को चोरी करके लाना यह आपके शौर्य के विपरीत है। आपका यह जो कार्य है अगर करना है तो चोरी का करना ठीक नहीं,
क्योंकि चोरी करना और किसी की पर नारी को हरण करके लाना यह अपने कुल को नाश करने का प्रयास करने जैसा है। इसलिए भैया हम तो यही चाहते हैं कि एक बार आप अवश्य समझाइए भैया। हे विभीषण, भाई अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, भाई का तो हमें समर्थन करना ही चाहिए विभीषण, उनका साथ निभाना चाहिए। भाई भी है और भाई के पहले वो राजा है, वो लंकापति है। हे भैया, यदि राजा गलत रास्ते पर चल गया है तो हम उनके छोटे भाई हैं। हमारा यह कर्तव्य होता है कि बड़े भैया को गलत रास्ते पर न चलने दे, उन्हें सही मार्गदर्शन करें। यह हमारा परम कर्तव्य होता है भैया। राजधर्म की बातें तुम ना ही करो तो अच्छा है। तुम जा करके राम से कह दो कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ और युद्ध करें। भैया के चरणों में अनुज विभीषण का प्रणाम स्वीकार हो भैया। जय शंभु। कुंभकर्ण रंग रंग बिरो मुखी कला काल जनो क्रोधा कुंभकर्ण रंग रंग बिरो मुख कला काल जनो त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु। हे मित्र भूषण, क्या हुआ? आप तो अपने भाई कुंभकर्ण के पास गए तो उन्होंने आपसे क्या कहे? हे करुणानिधान, मैंने अपने बड़े भैया कुंभकर्ण को लाख बार समझाने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने एक भी बात मानने से इनकार किया और वह रण क्षेत्र में हमारी बनरी कटक को रण क्षेत्र में खाते हुए चबाते हुए अपनी सेना को रौंदते हुए रण क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। हे प्रभु, अब आप ही हैं जो कि भैया कुंभकर्ण के इस पराक्रम का सामना कर सकते हैं प्रभु। हे मित्र भूषण, आज कुंभकर्ण को मेरे हाथों से उसका अंत होगा। हे भैया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए जाऊंगा। हे लक्ष्मण, कुंभकर्ण कोई मामूली योद्धा नहीं है। कुंभकर्ण तो 10,000 हाथियों का बल है, जो कि उसका सामना तुम नहीं कर पाओगे लक्ष्मण, क्योंकि वह मेरे हाथों से ही उसका अंत होगा और धरती का आज उद्धार होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। राम जी की सेवा करी, श्री राम जी की सेवा करी, श्री राम जी की सेवा करी, श्री राम जी की सेवा करी। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। मैं तुझे यही कहता हूं कि तू मेरे शरण में आ जा, अन्यथा
मेरे हाथों से तेरा आज अंत होगा कुंभकर्ण। क्या तुम ही राम हो? तुम ही कौशल्या नंदन हो? हाँ कुंभकर्ण, मैं ही राम हूँ और मैं ही दशरथ नंदन हूँ। हे बालक, तू मेरे इस रण क्षेत्र से चला जा, इसी में तेरी भलाई है बालक। हे कुंभकर्ण, यह जो छतरी का धनुआ उठता है तो निष्कार कार के लिए नहीं, जब तक खल दल समाप्त न कर दूं तब तक विश्राम राम का नहीं कुंभकर्ण। हे राम, तुम्हारी ही भार्या को हल लाया है मेरा भाई क्या? हे कुंभकर्ण, मैं तो तुझे और तेरे भाई को यही समझाया था कि तू मेरे शरण में आ जा, अन्यथा जैसा कर्म करेगा उसे ऐसा ही भोगना पड़ेगा। ये युद्ध क्षेत्र है राम, युद्ध करो, बातें मत करो। हे कुंभकर्ण, मैं तो तुझे यही समझाता हूं, या तो रण छोड़ के तू भाग जा या तो मेरे शरण में आ जा, अन्यथा अगर युद्ध करना है तो ठीक है कुंभकर्ण, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, चल युद्ध कर। हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव, हरि हरि महादेव। सिर पर उदसान ने आगे मुझे में पानी बनता आगे। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। कहो मंत्रीवर, राज्य का क्या समाचार है? महाराज, राज्य का समाचार तो ठीक नहीं है। महाराज, कुंभकर्ण मारे गए। नहीं मंत्रीवर, ये क्या कह रहे हो? महाराज, सत्य बतला रहे हैं।
सोचने पर विवश हुआ कि एक एक वीर जो समस्त योद्धाओं पर भारी पड़ते थे, आज ऐसा कौन सा कारण जो कि लंका में एक एक वीर गति को प्राप्त हुए, फिर भी कोई बात नहीं, मर जाए रण में कुंभकर्ण, नारंतक अहिरावण, फिर भी शांत रहे दशकंधर, सोचे ना इसका जरा सा कारण। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम बोल न जाओ उनको, इसलिए चुनो एक कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मंत्रीवर, जी सरकार। राज्यसभा में अतिशीघ्र मेघनाथ को उपस्थित किया जाए। जी सरकार, जो आपका आदेश। मेघनाथ के ही अवसर जीत का प्रताप शिकार हो पिताश्री। हे पुत्र, लाल हो जाओ पुत्र, सदैव विजयी भव। हे पुत्र, सभा के मध्य आज ये सभा खास तुम्हारे लिए लगाई गई है। हे पिताश्री, मैं जब राज दरबार में आता था, आपका मुखमंडल हमेशा कमल की भाव खिली रहती थी, पर यह आज उदासी का क्या कारण है पिताश्री? क्या सुनाइए पिताश्री? हे पुत्र, कल के रण क्षेत्र में तुम्हारे चाचा श्री